ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र। आज हम चैप्टर अध्याय 5 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अध्याय का नाम है पूर्ति एवं पूर्ति की लोच। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर क्या है? पूर्ति एवं पूर्ति की लोच। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पूर्ति की लोच को उसका आशय जान लेते हैं। अर्थशास्त्र में पूर्ति शब्द का अर्थ किसी वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब अर्थशास्त्र में पूर्ति की लोच को है ना उस शब्द से मानते हैं जहाँ पर एक ग्राहक है ना ग्राहक किसी निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर अपने वस्तु को बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है। जिस प्रकार मांग का संबंध उपभोक्ताओं द्वारा मांग होता है, तो मांग का संबंध सदैव एक निश्चित समय तथा निश्चित मूल्य से होता है। मतलब क्या आजकल हमारे यहाँ देखा जाए तो परंपरागत या मौसमी व्यापार होता है, तो मांग के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की जाती है ना। ठीक उसी प्रकार पूर्ति का संबंध भी एक निश्चित समय तथा एक निश्चित मूल्य से होता है। जिस प्रकार मांग का संबंध निश्चित समय तथा निश्चित मूल्य से होता है, उसी प्रकार पूर्ति का संबंध भी निश्चित समय और निश्चित मूल्य से ही होता है ना। तो विक्रेता जो है निश्चित समय पर ही निश्चित वस्तु की पूर्ति करने का लक्ष्य रखता है। मान लिया जाए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि यदि मैं कहूँ कि 100 क्विंटल गेहूं पूर्ति हो रही है ना। मतलब 100 क्विंटल की बाजार में 100 क्विंटल गेहूं की पूर्ति की गई है, तो यह कहना उचित नहीं होगा। यदि इसको मैं कहूँ कि बाजार में 250 रुपये प्रति क्विंटल है ना, प्रति क्विंटल की दर से 100 क्विंटल गेहूं की पूर्ति की जा रही है, तो यह कथन उचित होगा, क्योंकि यहाँ पर कीमत, समय और मांग दोनों दर्शाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पूर्ति के कुछ प्रकार हैं। पूर्ति तालिका के प्रकार हैं। पूर्ति तालिका दो प्रकार हैं, एक व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और दूसरा बाजार पूर्ति तालिका। तो हम पहले डिस्कस करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका क्या है? जब किसी निश्चित समय पर बाजार में एक क्रेता के द्वारा किसी निश्चित वस्तु को विभिन्न कीमतों पर बेचा जाता है, तो उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कह सकते हैं। मतलब किसी विक्रेता द्वारा, मान लो राम द्वारा किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की बाजार में बेचा जाता है या फिर पूर्ति किया जाता है, उसे व्यक्तिगत तालिका कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वस्तु की कीमत, मान लो राम चीनी के व्यापारी चीनी बेच रहे हैं ना, तो यहाँ पर वस्तु कीमत रुपया में है, वस्तु की कीमत है ना, वस्तु की पूर्ति प्रति किलोग्राम में। मान लो राम द्वारा 5 रुपये किलोग्राम चीनी कीमत पर 40 किलोग्राम चीनी की पूर्ति की जाती है, 4 रुपये कीमत पर 30 किलोग्राम, 3 रुपये कीमत पर 22 किलोग्राम, 2 रुपये किलो पर 15 किलोग्राम और 1 रुपये किलो पर 10 किलोग्राम वस्तु की पूर्ति की जाती है। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? बाजार व्यक्तिगत पूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाजार पूर्ति तालिका। तो बाजार पूर्ति तालिका क्या है? बाजार पूर्ति तालिका, बाजार में बहुत से विक्रेता होते हैं जो विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। इन सब की विक्रेताओं की पूर्ति का कीमत का योग किया जाए तो वह पूर्ति तालिका बन जाती है। बाजार में एक नहीं विभिन्न विक्रेता रहते हैं, है ना, जैसे कि मोहन, सोहन, किशन। यहाँ पर एक नहीं अनेक विक्रेता हैं। अनेक विक्रेताओं द्वारा किसी वस्तु को बाजार में बेचने की जो उसकी कीमत है ना, उसकी जो मात्रा है ना,
मतलब कीमत तो एक रहेगा, है ना, कीमत एक कीमत पर विभिन्न दर्जन बेचा जाता है, तो उसकी तो बाजार में उसका जो कुल योग लगाया जाता है, बाजार में उसकी पूर्ति के कुल योग को, बाजार में उसकी पूर्ति के कुल योग को क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति तालिका। मतलब मान लो किसी वस्तु की प्रति कीमत दर्जन में दिया है ना, मान लो यहाँ पर केला लेते हैं, है ना, केला वस्तु की पूर्ति दर्जन में, यदि 4 दर्जन मार्केट में बेचा गया है ना, 4 दर्जन, है ना, 4 प्रति दर्जन, मतलब सॉरी, प्रति दर्जन रुपए में रहेगा, है ना। 4 रुपये कीमत पर मोहन द्वारा 4 दर्जन, है ना, सोहन द्वारा 2 दर्जन, किशन द्वारा 3 दर्जन, टोटल 9 दर्जन बाजार में पूर्ति हुआ। उसी प्रकार यदि 5 रुपये कीमत होने पर केला का दर्जन मोहन द्वारा 5 दर्जन बेचा गया, सोहन द्वारा 7 दर्जन, किशन द्वारा 9 दर्जन, और टोटल बाजार में 21 दर्जन की पूर्ति की गई। इसी प्रकार 6 रुपये होने पर मोहन द्वारा 8 दर्जन, सोहन द्वारा 10 दर्जन, किशन द्वारा 13 दर्जन, टोटल बाजार में 31 दर्जन की पूर्ति हुई। इसी प्रकार बाकी तालिका स्पष्ट की गई है। ठीक है बच्चों, ये थे पूर्ति तालिका, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।